जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे पास ये टोटल 6 सवालात हैं फार्मर्स के और बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होंगी। बस है किए बगैर सुने सवाल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पास काऊ है, वो तकरीबन 5 मंथ 20 दिन की प्रेग्नेंट है। तो मैंने उसका ना बंडा बंद किया हुआ है ड्राई करने के लिए, लेकिन वो ना ड्राई नहीं हो रही। अभी भी 6-7 लीटर दूध दे रही है एक टाइम का। तो शाम को चवाई करते हैं, सुबह छोड़ दी है, लेकिन अभी भी 6-7 लीटर दूध कर रही है और साथ कमज़ोर भी हो रही है। मैं बंडा उसे नहीं डाल रहा कि इसने दूध जो है ना वो नहीं खुश करना। तो अब क्या करूँ, उसको ड्राई कैसे करूँ या उसका बंडा जो है वो जारी रखूँ ताकि उसकी सेहत के लिए और उसके बच्चे। भाईजान कह रहे हैं कि 5 महीने 20 दिन हो चुके हैं, गाय का दूध खुश्क नहीं हो रहा और इन्होंने बंडा बंद कर दिया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं इतनी बात कर चुका हूँ कि अब जब कोई बंदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछता है ना, ये तो मुझे लिटरली जो है ना मुझे गुस्सा आता है कि यार एक बात एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, पांच दफा नहीं, ये मैं दर्जनों दफा बता चुका हूँ कि यार जानवर को ट्राई करने का तरीका क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग ना वीडियो नहीं देखते। ठीक है, जिन लोगों के पास मेरा नंबर आ गया है वो वीडियो देखनी छोड़ गए हैं। उनको पता है कि जब कोई मसला बनना डॉक्टर साहब को अपने ठक मैसेज कर देना है, आगे से जवाब आ जाना, तो हमें क्या जरूरत है वीडियो देखने की। तो ये जो सारा मकसद है कि आप लोगों को सिखाया जाए, आपको बताया जाए। जब तक आप लर्निंग खुद नहीं करना चाहते, कोई आपको घर आके सिखा नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। तो भाईजान आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, ये इसका मुझे तो कोई फायदा नहीं है, ये आपके फायदे के लिए बनाई जाती है। ठीक है जी। और हम अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ब्रीड को किसी जगह पे लेके जा सकें, अपनी फार्मिंग को बेहतर कर सकें। तो भाई ये बात मैंने बार बार बताई है कि जब भी जानवर को ट्राई किया जाता है तो वंडा स्टॉप नहीं किया जाता। गायें अच्छी अपना दूध उतना कम नहीं करती जितनी अपनी सेहत ड्रॉप कर जाती हैं। मैं एक पाकिस्तान के एक फार्म पे गया, मैं नाम नहीं लेता, अमेरिकन काउस का सेटअप था। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि जो जानवर बच्चा दे के आ रहे हैं जी, वो पूरा हिवाना नहीं बना रहे। तो मैं उनके फार्म पे गया तो वो क्या कर रहे थे कि जानवरों को, अमेरिकन काउस को, जब वो 6.5 माह की प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनका एक अलहदा ग्रुप बना के उनका बिल्कुल वंडा बंद करके सिर्फ साइलेज पे उनको ड्राई करते थे। तो मैंने जब उनके जानवर देखे तो वो बेहद कमजोर हो चुके थे। क्यों? अब वो जाहिर बात है, अमेरिकन काऊ है, इसलिए दूध तो देना ही देना है। ठीक है, अपनी सेहत को वो डाउन करते गए और बाद में जनाब जो कमजोर जानवर है भाई, उसको जितनी मर्जी खुराक आप दे लें, उस तरह से वो अपना हिवाना नहीं बनाता। तो इसको सिंपल तरीकेकार ये है कि जब आपने जानवर को ड्राई करना है, वंडा बंद नहीं करना। वनडे की मिकदार कम की जा सकती है, मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जिस गाय का दूध भी 15 किलो से कम है, मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, उसका दूध आप इमीडिएटली सडनली ड्रॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं फौरी तौर पे। जानवर का दूध निकाल के उसके थनों में सेप्राविन ट्यूब या और भी ट्यूब्स अवेलेबल हैं, वो आप थन में डाल के जानवर का दूध निकालना बंद कर दें। जानवर का दूध 24 घंटे में, 48 घंटे में हिवाने में दोबारा आ जाएगा। बाज औकात जानवर लीक भी हो जाते हैं, लेकिन आपने सिर्फ नजर रखनी है कि साड़ू ना हो। जानवर आहिस्ता आहिस्ता दूध खुद ब खुद कम करता रहेगा, वंडा बंद नहीं करना। या अगर आप वंडा खुद बनाते हैं तो आप उसमें तब्दीली ये करेंगे, जो वंडा आप फार्मूलेट कर रहे हैं उसके अंदर जो हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं उनकी मिकदार को आप 25% कर देंगे, और जो उसके अंदर लो प्रोटीन आइटम्स हैं उनकी बेशक मिकदार आप बढ़ा देंगे। ये एडजस्टमेंट जो है ये आपके डॉक्टर ने करनी है। या ओवरऑल मैं कह दूं कि आप जो खुराक देते हैं उसमें फॉरेज पोर्शन को 70% पे ले जाएं, कंसनट्रेट को 30% पे ले जाएं, और ओवरऑल जो प्रोटीन है अपने राशन की वो आप कम कर दें, जानवर ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा। लेकिन जिस जानवर का दूध ऑलरेडी 15 किलो है, 10 किलो है, 8 किलो है, उसको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठक करके ट्यूब्स लगाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सुने सवाल नंबर 2। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਖੂਨ ਸਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਸਿੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਤੇ नहीं ਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ? जी सवाल नंबर 2 ये है कि ये कह रहे हैं कि जैसे ही जानवर को टीका रखवाते हैं जी, उसके बाद उस जानवर के अंदर पीछे बच्चेदानी से ब्लड आता है। 5 महीने बाद चेक करवाया, गाय खाली निकली है।
और वो दोबारा हर दफ़ा टीका रखवाने के बाद ब्लड फेंकती है। इसके ऊपर भी मैं 4-5 दफ़ा बात कर चुका हूँ। भाइयों, टीका रखवाएं या ना रखवाएं, आपकी वलैती गायों में या आपकी क्रॉस की गायों में, आपके जानवरों में टीका रखने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर ब्लीडिंग का हो जाना ये नॉर्मल है। अगर आप टीका रखवाएंगे तब भी हो जाएगी, अगर आप टीका नहीं रखवाएंगे तब भी हो जाएगी। इसका गब्बन या फंडर होने से कोई ताल्लुक नहीं, इसका जानवर की बच्चे यानी कि खराब या ठीक होने से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ इस चीज को जाहिर करता है कि जानवर के अंदर जो उसकी ओवरी है उसमें से अंडे का खराज हो गया, इस चीज को जाहिर करता है। ठीक है जी। तो इसमें ये सिर्फ गुजारिश ये है कि जब भी टीका रखवाएं कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल उसका पी टेस्ट करवा के डॉक्टर से तसल्ली कर लिया करें। हम लोग फार्म्स पे 35 दिन पे गबन फंडर चेक करते हैं, आपके डॉक्टर ने बताना है कि वो 2 माह पे कर लेते हैं या 2.5 पे कर लेते हैं। बेहतर है जितनी जल्दी चेक कर लेंगे। अगर प्रेग्नेंट है तो ठीक है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आप जाहिर बात है उसको दोबारा प्रेग्नेंट करने के लिए आप पर तोलेंगे और आप कोशिश करेंगे। लेकिन 5 महीने के बाद अगर आपको पता लगता है कि आपका जानवर खाली है तो आपने बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया। इस टाइम को ज़ाया करने से आपने बचना है। सुने सवाल नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, गाय को तकरीबन जो है 265 दिन हो गए, तो कुछ ही दिन है बच्चा देने में इंशाल्लाह। तो ये गवाले जो है थोड़ा सा जो है पोली जो होती है वो निकाल के फेंक देते हैं, तो ये सही है या गलत है, ज़रा बता दीजिएगा। और दूसरी ये बात है कि बच्चे को क्या देना है पैदा होने के बाद, ये भी बता दीजिएगा। और गाय को कौन से इंजेक्शन लगाने ये भी बता। ये कह रहे हैं जनाब के 265 दिन हो गए हैं जानवर को प्रेगनेंसी को, और वो कहते हैं कि गवालों का काम ये है कि वो जो बोला है उसको निकाल के फेंक देते हैं जनाब। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है जी। जानवर के थन को बच्चा देने से पहले छेड़ना ही नहीं है जनाब। अगर जानवर को साड़ू नहीं है, जानवर का हैवाना बिल्कुल ठीक है, तो जानवर के थन में से एक धार भी आपने नहीं मारनी जब तक कि वो बच्चा नहीं दे देता। ठीक है जी। मंडी के अंदर भी मैंने अक्सर देखा है कि जब प्रेग्नेंट जानवर खरीद रहे होते हैं ना, तो व्यापारी जब जानवर खरीदते हैं तो सारा थनों की ना पूरी पूरी धारें मारते हैं हाथों में। तो इससे होता ये है कि जानवर के थन के ऊपर ना एक प्लग बना होता है, कुदरती तौर पे वो प्लग निकल जाता है, वो सील निकल जाती है, तो जानवर के थन का मुंह खुल जाता है, वहां से फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाल का ऐसे होता है कि जानवर के हैवाने में बेतहाशा सोजन आ जाती है, जिसको हम भल कहते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज में अडर अडीमा कहते हैं। अडर अडीमा के केसेस में हम बाल औकात जानवर के जो थन है उसको खाली कर देते हैं हाफ। लेकिन ये बहुत रेयर केस है कि इतना ज्यादा जानवर हैवाना सोच कर जे कि ना उसे बैठा जा रहा हो ना उसे खड़ा हो रहा हो, और वो हमें लग रहा हो कि जानवर बहुत शदीद तकलीफ के अंदर है, और ये भी अंदाजा हो कि अगर इसकी मिल्किंग ना की गई तो इसका हैवाना टूट जाएगा। तो इस चीज को फिर आप जो है ना रूल आउट कर लेते हैं। ये फैसला एट दी एंड आपके डॉक्टर ने करना है, ये आपके वर्कर ने नहीं करना। सुने सवाल नंबर 4। जी डॉक्टर साहब, ये पूछना था। डॉक्टर साहब, ये जो आप गायें मंडी से लेके आते हैं, तो मैं कराची से बोल रहा हूँ। आपकी वीडियो चैनल पे देखी मैंने डॉक्टर साहब। जब मैं वहाँ से लाई थी पंजाब से गायें, तो वहाँ था दूध 10 किलो। जब यहाँ पहुँचे तो वो दूध हो जाता है कम एक टाइम का। तो ये वजह बता सकते हैं क्या है? एक टाइम की भी की है, मतलब दूध रुके आए वहाँ से ले आए, वहाँ चुवाई वगैरह की 10 किलो निकल आया, तो कराची जब पहुँचते, जैसे वहाँ से ली थी अपना भावल नगर से या मल्लू मोड़ से, तो चुवाई हो गई 10 किलो है। 2 टाइम की भी की है, एक टाइम की भी की है, मतलब दूध रुका हुआ नहीं था थनों में। तो वो दूध वहाँ से ले आए यहाँ तो वो हो जाता है तकरीबन 7, 6, 8, 7, तो ऐसे 2-3 किलो कम हो जाता है। तो इसका, और ये भी बताएं डॉक्टर साहब, आप कराची आते हैं? जी जनाब, ये कह रहे हैं कि जानवर जो है वो मंडी से लेते हैं, एक चुवाई करवाते हैं, 2 करवाते हैं, जब उनको कराची लेके जाते हैं तो दूध कम हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि थन में दूध भी नहीं रोका होता। ठीक है, वहां पर दूध होता है 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो। जैसे ही वो कराची में पहुंचते हैं तो दूध आया था 7 किलो, 8 किलो। देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको समझिएगा। सबसे पहले तो याद रखें कि जब जानवर आपके पास जाता है ना तो उस पर ट्रैवलिंग स्ट्रेस होती है। स्पेशली जब आप यहाँ से मल्लू मोड़ मंडी से या मानक मोड़ मंडी से कराची लेके जाते हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र है, जानवर को ठीक होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब यहाँ से जानवर आप लेके जाते हैं और अपने पास ले जाते हैं तो दूसरा मेजर फ़र्क लगता है जी खुराक का। कई सारे फार्मर जो है, हम तो कोशिश करते हैं कि फार्मर को साथ खुराक दे दी जाए या फार्मूला बता दिया जाए, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जो फार्मूला दिया जाता है कुछ उसकी इकोनॉमिक्स को फार्मर देख रहा होता है, कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स का मसला बन रहा होता है फार्मर को। नंबर 2,
तीसरा मसला ये है कि क्वालिटी ऑफ आइटम्स। अब कैनोला मील की बात कर लें तो कैनोला मील जो है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है जी। हल्की क्वालिटी का भी है, दरमियानी क्वालिटी का भी है, टॉप क्वालिटी का भी है। अब ये आइटम जो अगर आप खुद बंडा बनाते हैं किस किस्म का बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नंबर 4, माहौल तब्दील होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मेरे पास जानवर है फार्म पे फॉर एग्जांपल, उसको मैंने कभी बांधा ही नहीं, वो जनाब पंखे शावर के नीचे एंजॉय करता, मर्जी से पानी पीता, मर्जी से जनाब वो जाके अपनी खुराक खाता है। तो इस जानवर को जब आप जाके बांध देंगे किले पे तो डेफिनेटली जो है ये अपनी दूध की पैदावार पूरी नहीं करेगा। नंबर 5, हम लोग अपने फार्म पे मिल्किंग करते हैं 3 दफ़ा और मशीन से करते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपकी मिल्किंग कितनी दफ़ा होती है और क्या मशीन पे होती है या नहीं। मेरे एक फार्मर है तो वो परेशान थे दूध की पैदावार को लेके, मैं उनके फार्म पे गया, मैंने बताया उनको, मैंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, जानवर आपके बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह है जी आपको दूध देंगे। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रिपोर्ट शेयर की, उनकी पैलन बच्ची हैं, बच्चे दे रही हैं, अभी किसी को 10, 15, 20, 22 दिन हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। तो माशाल्लाह उनके फार्म पे 28 की एवरेज हो गई है और मैंने उनको बताया कि मज़ीद 5 लीटर का आपका जो है ना गैप और निकल जाएगा क्योंकि जानवर बिल्कुल फ्रेश हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने मिल्किंग 2 टाइम से 3 टाइम पे शिफ्ट की है तो 15% से ज़्यादा उनका दूध बढ़ गया है। तो साइंस भी ये कहती है अगर आप मिल्किंग को 2 से 3 टाइम पे शिफ्ट करते हैं तो 15 से 20% जो दूध है आपके जानवर का उसकी पैदावार बेहतर हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर है। मैं एक फार्मर के पास गया मुल्तान में भी कुछ अर्सा पहले, 2-4 दिन हुए, तो उनके मैंने जानवर देखे, वो एक फार्मर से जानवर लेकर आए। तो अब एक बात को ज़रा गौर से समझिएगा, अब वो जानवर उनको मैंने नहीं दिए, ठीक है जी। तो वो जानवर किसी और बंदे से लेकर आए, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये देखें जी ये जानवर है जी, और ये वहाँ पे इतना दूध दे रहे थे तो हमारे पास ये इतना दूध दे रहे हैं। मैंने उनकी सारी मैनेजमेंट को देखा, सब कुछ देखा, तो मैंने फार्मर को बताया, मैंने कहा जी मेरे हिसाब से यहाँ पर ना गलती पे आप है, आप जिस बंदे से जानवर लेकर आए ना वो गलती पे नहीं है। हालांकि जहाँ से वो जानवर लेके आए वो मेरा कॉम्पेटिटर है, ठीक है, क्योंकि वो भी जानवर सेल करता है, मैं भी सेल करता हूँ। तो मैं चाहता तो उनको कह सकता था कि भाई आप तो जानवर गलत जगह से ले आए, लेकिन नहीं, वो जानवर बिल्कुल ठीक थे, फर्स्ट क्लास थे। प्रॉब्लम क्या आई? पहली प्रॉब्लम ये आई कि 35 किलो दूध करने वाले जानवर को सिर्फ 8 किलो गंडा दिया जा रहा था। मैंने कहा भाई इसको अपने 12 किलो गंडा देना है, नंबर 1। दूसरी गलती ये हुई कि वहाँ पर जानवर के पास फैंस और शावर्स की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी, ठीक है, जानवर बैठे गर्मी कर रहे थे और पूरी खुराक नहीं उठा रहे थे। 2 प्रॉब्लम हो गए। तीसरा प्रॉब्लम वहाँ पे ये मुझे देखने में आया कि वो जो वंडा था वो अपना नहीं बना रहे थे और वो कुछ लोकल सा बंडा को वहाँ पे जानवरों को डाल रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है और जानवर जो आप लेकर आए हैं मुझे इनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, अब लेना किस तरह है इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बार बार कहा ये जानवर मशीनें नहीं है कि आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ला के जनाब स्विच दबाओगे तो अपना काम शुरू कर देंगी। ये डिपेंड कर रही होती है आपकी मैनेजमेंट पे, आपकी खुराक पे, आप जिस तरह से इसको कंफर्ट देंगे, जिस तरह से चलाएंगे उस तरह से आपको जानवर दूध देगा। सुने जी सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक डॉक्टर साहब। गाय को या भैंस को वंडा देने के बाद पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर नहीं देना चाहिए तो कितने वक्त बाद देना चाहिए, कितने टाइम का वक्फा लेना चाहिए तो फिर उसको। ये कह रहे हैं जनाब के पानी जो है वंडा देने के फौरी बाद दें, अगर नहीं देना तो कब दें। देखिए भाईजान, जो मैं आपको अपना पर्सनल आपको ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ, हमारे पास तो चूंकि जानवर बंधे नहीं होते ना, वो खुले होते हैं अपनी मर्जी से, तो मैंने ये बहुत दफ़ा नोट किया है कि जैसे ही जानवर आते हैं मिल्किंग करवाने के बाद वो अपना वंडा खाते हैं। वंडा खाने के बाद मैंने देखा है ज़्यादातर जानवर जो है वो खुरली पे जाकर पानी पीते हैं और फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं। ये मैंने आपको जानवर के बारे में बताया, ये उसका बिहेवियर है। जिस जगह पे उसको कोई पाबंदी नहीं है, जानवर पसंद करता है पहले वो खुराक खाए उसके बाद वो पानी पी ले, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से अव्वल तो अपने जानवरों को खुला छोड़ दें, उनको बांधे ना। लेकिन अगर आप उनको बांध रहे हैं तो मजबूरी है आपकी, तो बेहतर ये है कि खुराक जैसे वो खा लें तो उनको फौरी पानी दिखा देना चाहिए, क्योंकि जानवर जब खुला होता है तो वो अपनी मर्जी से खुराक करने के बाद पानी लाजमी पीता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सोने आखिरी सवाल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मक्की से अगर छलियाँ उतरवा ली जाएँ तो और उनको यूरिया ट्रीटमेंट करना हो बकिया का सैलेज बना के, तो उसमें कितनी यूरिया इस्तेमाल की जाए? जनाब के मकई जो है उसका दाना उतार के बाकी जो कड़प बचती है उसको यूरिया लगाया जाए, और यूरिया लगाया जाए तो कितना लगाया जाए। देखो भाई, मैं आपको बार बार यस करता हूँ यार, ये काम ना किया करें, ये एडवाइजेबल नहीं है। इतनी मेहनत जो आपने करनी है, आप लूसन की है बना लें, उसकी प्रोटीन बहुत अच्छी है, ठीक है जी। आप राई ग्रास की है या हेलिश बना रहे हैं, उसकी प्रोटीन बहुत अच्छी है। मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा
कि आप मकई का दाना उतार के उसमें यूरिया लगा दें। देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि मकई का दाना उतार के आप जो कसर है वो यूरिया से पूरी कर लेंगे, तो ये गलत है। यूरिया लगाने से अगर आप कड़प को लगाते हैं तो उसकी प्रोटीन बेहतर होनी है, ठीक है। दाना जब आप उतार लेते हैं तो स्टार्च का सोर्स आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है। स्टार्च कुछ और चीज़ है, प्रोटीन कुछ और चीज़ है। और आप ये भी देखें, जो यूरिया आपको प्रोटीन देगा ये NPN है, ठीक है जी, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। मैं तो आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप छली उतारें। छली उतारने के बाद जो है फिर आप मकई जो है उसकी जो कड़ब है उसको आप यूरिया लगाएं। मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता। हाँ, यूरिया आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वीट स्टॉक ही करें, बिस्मिल्लाह सर बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। लेकिन ये मकई जो है ये एक प्रेशियस आइटम है, इसको दाने के साथ ही जो है आप इसका साइलेज बनाएं और इसको अपने जानवरों में इस्तेमाल करें। ले जी, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मेरा आपको गुजारिश ये है कि यार ये वीडियोस जो हैं, अगर आप वाकई डेयरी में एक्सेल करना चाहते हैं, डेली हमारी एक वीडियो आती है, को 15 मिनट के आसपास इसका टाइम होता है। ये आप ज़रूर अपना इसको सीखा करें, इसको आप अपने इल्म में इजाफा किया करें, इससे आपको फ़ायदा है, ठीक है जी। हम अपना मेरा 14.5 साल का तो मेरा तजर्बा हो गया है। हम उसमें जो चीज़ें उसमें सीखी हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमने सीखे हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। तो वो बड़ा मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि जब एक चीज़ को हम बार-बार आपसे शेयर करते हैं, तो बाद में जनाब वही चीज़ जो है वो बंदे फिर व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं। तो मैं ये नहीं कहता मुझसे व्हाट्सएप पे ना पूछें, हमने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो चीज़ बार-बार एक्सप्लेन की गई है, फिर बंदा कहता है कि यार आप इतनी दफ़ा एक चीज़ बता रहे हो तो लोग सुन क्यों नहीं रहे, लोग इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे, फिर तकलीफ़ होती है। उम्मीद करता हूँ आप इसको सोचेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।